यदि 200 छात्र हर दिन ऐसा करते हैं तो ये कितना मुश्किल हो सकता है? ये बहुत कठिन हो सकता है। ओह ओह लड़का, डांग, ये बहुत खड़ी है। हम हमेशा के लिए इस पहाड़ पर चल रहे हैं, हर दिन। ये वास्तव में आश्चर्य की बात थी कि यह वृद्धि कितनी मुश्किल थी। और ये लोग इस गंदगी तक पहुंचने के लिए ये सब करते हैं कि पानी अभी भी असुरक्षित है। यह वो जगह है जहां आप लोग सामान्य रूप से अपना पानी प्राप्त करते हैं? हाँ, और पानी से भरा इन जगहों का वजन 40 पाउंड तक हो सकता है, जो इन बच्चों के लिए पागल है। इस पर्वत को ऊपर उठाना, महिलाएं उनमें से 2 ले जा सकती हैं। ओह, मैं पूरी तरह से कर सकता हूँ। और जैसे ही ये सुराही भर गए, यह वापस ऊपर जाने का समय था। जल्दी करो, चलो चलते हैं। उसे पता नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे यह मिला, मुझे यह मिला। और अब असुरक्षित पानी के लिए दिन में घंटों खर्च करने के बजाय उनका नया कुआं केवल 10 फीट दूर है। पाठशाला, इसलिए वे इसे अब यहां भर सकते हैं। मैं बहुत गया हूं, और इसलिए हम अगले गांव के रास्ते में थे जहां हमने अपना 46वां कुआं बनाया। लेकिन हम एक छोटी सी समस्या में फंस गए। हमें पता चला कि यह गांव इस विशाल, खतरनाक नदी से आधे में विभाजित है। यह अभी ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो पानी इतना ऊपर आता है और इस पुल को निगल जाता है। और यह पुल इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि गांव वहां है, अस्पताल और स्कूल है वहां, इसलिए वे दिन में कई बार इस पुल को पार कर रहे हैं। ये पुल कितना खतरनाक है, इसके बावजूद यह उनका एकमात्र विकल्प है। ये नदी जब यह उफनती है तो ये लोगों, छात्रों या यहाँ तक कि जानवरों को भी बहा सकती है। हाल के दिनों में हमने इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे लगभग 3 लोगों को खो दिया है। जीवन का ये नुकसान पागल और बिल्कुल अस्वीकार्य। जिस क्षण हमने इसके बारे में सुना, हमें पता था कि हमें मदद करनी है। इसलिए जब हमने एक नए पुल पर काम शुरू किया जो उन्हें अपने कुएं तक पहुंचने देगा, तो हमने फिर यात्रा की। केन्या से जिम्बाब्वे देश तक 2,000 मील। हम 1 सप्ताह से अधिक समय से अफ्रीका में हैं और हमारे पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप सूंघ सकते हैं, पहेज है। मैंने आज सुबह किया। वाह वाह, हाँ, यदि आप मुझे अपनी बात समाप्त करें तो मैं वहीं फिर सकता हूँ। क्या मैं इन को अपने साथ खत्म करने के लिए आप दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ 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 हाँ। एजेंडे में सबसे पहले एक स्थानीय अस्पताल की जांच करना था जिसे साफ पानी की सख्त जरूरत थी। नजदीक, हमने सीखा कि इस क्लिनिक का गांव पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। आप लोग यहाँ 1 साल में कितने बच्चों को जन्म देते हैं? 1 महीने में लगभग 50। क्या 1 साल में 600 बच्चे पैदा होते हैं? वाह वाह। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्लिनिक में गर्भवती माताओं को पानी लाने के लिए 1 मील से अधिक चलना पड़ता है। फिर इन भारी बाल्टियों को वापस ले जाएं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हमने इसके लिए भुगतान किया। उनके लिए एक नया आधुनिक कुआं। अब बस इसे चालू करने की जरूरत है। ठीक है, नोलन, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। ऊपर, मुझे एक नाटकीय जूम इन करने दें। नोलन, मैंने बटन दबाया। क्या ये काम करता है? ये बह रहा है। पुचकार। क्या हम इसकी जांच करना चाहते हैं? हाँ, चलो ये करते हैं। मुझे पसंद है कि कैसे लोगों को अभी तुरंत पानी मिल रहा है। यह आसानी से अब तक की सबसे अच्छी बात है। नोलन यहाँ एक पेशेवर नर्तक है। वो इसका आनंद लेंगे। मैं हमेशा नृत्य कैसे कर सकता हूँ? वो क्या कर रहा है? ओह भगवान। ठीक है, मैं आपको अब यह नहीं देखूंगा। स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने के अलावा इस गांव के बहुत से छात्रों के पास परिवहन की कमी है। इसलिए हमने उन सभी को नई साइकिल देने का फैसला किया। मुझे पता है कि यह बहुत सारे बच्चों की तरह दिखता है, लेकिन हमने बहुत सारी बाइक खरीदी। पूर्ण प्रकटीकरण, मुझे नहीं पता कि बाइक कैसे चलाना है। जिमी केवल बाइक देना जानता है, कभी सवारी करना नहीं सीखा। चलो सभी नई साइकिलों को तोड़ते हैं। 3, 2, 1, जाओ। हर कोई मुझे पास कर रहा है। ध्यान रखो, मुझे बाइक चलाना नहीं आता। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। आप इसकी सवारी करना चाहते हैं? ठीक है, इसलिए जाओ। ठीक है, और बाइक देने के बाद हम कुएं का निर्माण तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हम अच्छी संख्या 69 तक नहीं पहुंच जाते। यह कुआं विशेष रूप से इस गांव में किसानों को पर्याप्त से अधिक पानी प्रदान करके सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनकी सभी फसलें और पशुधन बिना किसी बिजली के शुष्क मौसम के दौरान भी। प्रत्येक पैनल 200 वॉट का है। फिर इसे पंप से जोड़ा जाता है। वो पंप हर घंटे 5,000 लीटर पंप कर सकता है। मूल रूप से यह इस पूरे गांव के लिए असीमित मात्रा में पानी है। वो अविश्वसनीय है। और जिम्बाब्वे छोड़ने के बाद हम पूरे अफ्रीका में समुदायों को पानी देना जारी रखना चाहते थे। इसलिए हमने युगांडा, सोमालिया और कैमरून में अधिक कुओं का निर्माण किया। यदि आप कैमरून में हमने जो किया उसके बारे में अधिक देखना चाहते हैं तो इसके बारे में एक पूरा वीडियो जल्द ही आ रहा है। परोपकार चैनल। इन गांवों में समय बिताने से मुझे वास्तव में कुओं के निर्माण के महत्व पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया। ये कैसे भूखों को खिलाने के लिए खेतों को पानी, यह अस्पतालों के लिए स्वच्छ स्थिति कैसे प्रदान करता है, और अधिकांश यह इस अगली पीढ़ी के बच्चों को लंबे, स्वस्थ जीवन जीने और भविष्य का निर्माण करने में कैसे मदद करता है। इन समुदायों के बारे में हम स्वच्छ पेयजल की एक नई सुबह के साथ हैं। जल ही जीवन है, और स्थानीय लोगों की कुछ मदद से हमने आखिरकार एक नया पुल पूरा किया जिसे ये समुदाय उपयोग कर सकता है। अगले 100 साल लोगों की जान बचा ली गई है। परिवार एक साथ आएंगे, चिंताएं दूर होंगी। इस वीडियो में हमने जो 100 कुएं बनाए हैं वे बहुत सारे जीवन बदल देंगे, लेकिन पर्याप्त नहीं। यही कारण है